नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन पर। आज बात करने वाले हैं दशमलव से संबंधित जो भी कंटेंट है आपका क्लियर होगा। ये क्लास नंबर 12 है और 11 क्लास हमने कंप्लीट कर लिए है प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा की, जिसमें हमने आपको बताया था दशमलव से संबंधित प्रश्नों की डिस्कस आज करेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दशमलव का गुणा, दशमलव का भाग, ठीक है, और दशमलव से चेंज करने के कुछ दशमलव से भिन्न में बदलिए, ऐसे प्रश्न आते हैं तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने कल क्लास की थी आपकी भिन्न से रिलेटेड जो भी, ठीक है, आरोही आरोही क्रम, और आपके आने वाले क्रम में आने वाली क्लासेस रहेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो वीडियो अंत तक देखिए, सभी क्लास अटेंड करिए और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में गणित में 30 मार्क्स अटेंड करिए। अगर यहाँ पर दिया हो 1/10, तो 1/10 का मतलब होता है, क्या होता है, 10 से 1 में भाग देना। तो 10 से 1 में भाग तो जाएगा नहीं, तो भैया क्या करते हैं, यहाँ पे जीरो लिख देंगे। ठीक है, जीरो लिख देते हैं, फिर यहाँ पे दशमलव लिखेंगे। दशमलव जब लिख देते हैं तो यहाँ पर हम संख्या बढ़ा सकते हैं, तो एक बार जाएगा, 10 एक कम 10 जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि अगर बटे में अगर एक जीरो यानी 10 अंक है, ठीक है, दशक में है, तो अब हम क्या 0.1 उसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे 1/100 लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे नीचे एक जीरो था तो दशमलव के बाद, ठीक है, 0.1 हुआ। यहाँ पर देखेंगे कितने हैं भैया, नीचे 2 जीरो हैं। जब नीचे 2 जीरो हो जाएंगे तो क्या होगा, दशमलव के बाद 2 अंक होंगे, 0.01 कर देंगे। अब 1/100 में 0.01 आया कैसे, सभी लोगों को पता है। कैसे पता है भैया, मैं सिंपल से बता देता हूँ। ये 100 है, ठीक है, 100 में अगर आप लोग 1 से भाग देंगे तो जाएगा नहीं, तो सर्वप्रथम जीरो जाएगा, इसके बाद दशमलव लगाएंगे तो एक जीरो आएगा, फिर भी नहीं जा रहा, फिर एक जीरो लगा देंगे इधर, फिर आप क्या करेंगे, दशमलव के बाद जो है अगर लग गया है इधर, तो यहाँ पे कितने भी जीरो आप लगा सकते हैं। तो 100 का एक बार जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे 1/2 दिया है आपका, तो 1/2 में क्या करेंगे, ये 1/2 लिखा हुआ है, तो सभी लोग जानते हैं 1/2 का मतलब आधा होता है। ठीक है, जैसे 10 में क्या करेंगे, 2 का भाग देना, यानी कि सॉरी 1/2 है ना, तो क्या करेंगे, 1 में भाग देंगे, ये आपका 1 हुआ। ठीक है, 1 में अगर 2 का भाग देंगे तो जाएगा नहीं, दशमलव लग जाएगा। ठीक है, यानी पहले जीरो लगेगा, इसके बाद दशमलव आ जाएगा, फिर दशमलव के बाद यहाँ पर हम जीरो लिख लेंगे। ठीक है, तो 2 पंचे 10, 5 बार जाएगा, आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी 0.5 1/2 की वैल्यू आती है कुल मिलाकर। ठीक है, अब इस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, 0.3 दिया हुआ है आपका और प्लस 0.33 दिया हुआ है, तो इस टाइप के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत ही आसान तरीका है। दशमलव के जो है इधर आप लिख लेना है, ये 0 ऐसे लिखना आपको। ठीक है, ये जो दशमलव है ये पूरी लाइन इसकी सीधी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद फिर आपको जोड़ लीजिए, ये आपका 3 हो गया, 3 3 6 हो गया, दशमलव जीरो, ये आपका आंसर आ जाएगा 0.63। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करें। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप लोग कैसा सोल्यूशन निकालेंगे। मान लीजिए 0.3 प्लस 0.33 दिया है और प्लस 0.333 दिया हुआ है, 333 दिया है, तो कैसे सोल्यूशन निकालेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है, ऐसे आपको लिखना। ठीक है, दशमलव में आपको ध्यान देना, बस सीधा होना चाहिए। जो पॉइंट है, पॉइंट आपको सीधे लिखना है, बाकी संख्या लिखते जाइए जहाँ लिखती जाती हो। ठीक है, ये लगाए, ये प्लस का चिन्ह लगाए, ये यहाँ 3 आ गया, 3 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 3 6 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये पॉइंट रख दीजिए, ये जीरो रख दीजिए, आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर ऐसा प्रश्न लिखा है कि 0.5 धन 0.03 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल और साधारण ट्रिक है। देखिए, आप लोग समझते जाइए और हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन निकालते जाते हैं। तो देखिए 0.5 लिख लेना है आप लोगों को। ठीक है, मैं बता दूं दशमलव से 1 से या 2 नंबर का जरूर पूछा ही जाता है, तो पूरा पूरा वीडियो अंत तक देखिए और दशमलव से जो भी संबंधित प्रश्न आते हैं पूरा कंटेंट आप जो क्लियर करिए। चलिए, कंटेंट आप क्लियर जरूर कीजिए। 0.5 आ गया, फिर 0.03 आ गया, ऐसे आपको लिख लेना है। 3 आएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0.53।
अगर मान लीजिए इस टाइप का एग्जाम में आ गया प्रश्न तो कैसे सोल्यूशन निकालेंगे। दिया क्या है, 0.09 दिया है, फिर आपको क्या दिया है, 0.003 दिया है, ऐसे प्लस करना है। ठीक है, ये 3 कर लेंगे, ये 9 कर लेंगे, ये फिर 0 आ जाएगा, ये 0.093 यानी कि 93, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा हो तो लाइक और शेयर करते जाइए। आगे जो आने वाले वीडियो है और ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, अभी तो बेसिक चल रहा है। कहते हैं ना, आगे बहुत लड़ाई है, तो वैसा ही ये कहावत है कि आगे आने वाले जो क्वेश्चन रहेंगे, वीडियो रहेंगे और भी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चैनल में जुड़े रहिए, बेल आइकन प्रेस करिए और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कीजिए, सर्वश्रेष्ठ तैयारी कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसा जैसे 0.3, अब देखिए अभी तक हमने प्लस वाला कर लिया कि प्लस कैसे करना है, यानी कि जोड़ना कैसे है। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन यानी कि दशमलव का गुणा। ठीक है, दशमलव से गुणा और दशमलव से भाग और दशमलव से घटाना, दशमलव का जोड़, सभी यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो 0.3 गुणे 0.3 दिया हो, अगर दशमलव का गुणा हो तो कैसे करेंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही सरल तरीका बताने वाले हैं, तो ध्यानपूर्वक सब हर भाई बहन देखें, हर शिक्षक बंधु देखें। देखिए यहाँ पर गुणे के रूप में जो लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, 3 तिहाई 9 होता है ना, पहले यहाँ पे 0 है तो हम क्या कर लेंगे, पहले 0 लिख देंगे। फिर दशमलव के बाद देखिए कितने अंक है आपके, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो 2 अंक हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर 3 का 3 से गुणा करते तो 9 होगा, लेकिन दशमलव के बाद क्या 2 अंक होना चाहिए, तो 0 9 लिख देंगे, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, कैसे, देखिए 0 0 दोनों में है तो पहले 0 रख लेंगे, फिर दशमलव कर लेंगे, 3 तिहाई 9 होता है, लेकिन गुणे के रूप में है तो एक दशमलव के बाद ये संख्या है, एक ये है, तो 2 संख्याएं होनी चाहिए। तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 9 के पहले 0 लगा देंगे, दशमलव के बाद 2 संख्याएं आपकी हो रही हैं, 0.09, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया 0.5 गुणे 0.05 गुणे 0.005 आ जाए, तब आप लोग इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही टफ क्वेश्चन है, समझिएगा। यहाँ पर 1 अंक बाद दशमलव लगा है, यहाँ पर 2 अंक बाद 2 अंकों में दशमलव लगा हुआ है। ठीक है, दशमलव के बाद कितने अंक है, यहाँ पर 3 है, यानी दशमलव के बाद कितने अंक है यह आपको देखना है। दशमलव के बाद 1 अंक है, 2 अंक है, 3 अंक है यहाँ पर। ठीक है, अब इस टाइप को गुणे में कैसे, बहुत ही एक लाइन में उत्तर हम बताने वाले हैं आप लोगों को। ये भैया सभी में 0 है, 0 लिख लेंगे, दशमलव है, दशमलव के बाद कितनी संख्याएं टोटल ये चेक करना है आपको, 3 2 5 1 6 संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, तो 55 25 पंचे 125, तो 125 तो हमने ये लिख दिया, 3 संख्याएं ये हो गई आपकी, लेकिन दशमलव के बाद टोटल कितनी हो रही हैं, 2 1 3 3 6 हो रही हैं, तो यहाँ पे हमारी तो 3 ही अभी संख्याएं हैं, तो क्या करेंगे, 3 0 यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो आपका यह आंसर हो जाएगा, यानी 0.000125, यह आपका आंसर होगा। ठीक है, गुणे में क्या करना है, जितने दशमलव के बाद जितने अंक हो उनको ऐड कर लेना है। 1 है, इसमें 2 है, 3 है, कितने टोटल हो गए, 3 2 5 1 6 हो गया। ठीक है, दशमलव के बाद 6 होना चाहिए क्योंकि ये गुणे के रूप में है। फिर हम गुणा करेंगे, 55 25 पंचे 125 आ गया, तो 3 अंक तो यही हो गए। अब 3 अंक क्या है, 0 ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप लोग फटाफट सॉल्व कर लेंगे। चलिए आइए देखते हैं और भी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ऐसा प्रश्न आ जाए तो क्या करेंगे आप लोग, 3.50 को साधारण भिन्न में बदलने के लिए आ गया तो आप लोग क्या कर लेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए, ठीक है, ये मैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती का पूरा सिलेबस आपको बता रहा हूँ। तो 3.5 को हम साधारण भिन्न में बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, आपका लिखा हुआ है 3.50, यानी ऐसे 3.5 बोल सकते हैं अपने लैंग्वेज में। ठीक है, तो 3.5 बोल सकते हैं। दशमलव के बाद अगर हम किसी भी अंक का दशमलव हटाना हो तो अभी सभी लोगों को मालूम है क्या करते हैं, नीचे हम क्या करते हैं, भाग कर देते हैं, तो आपका दशमलव हट जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे, मान लीजिए हमको दशमलव ये है, इसको हटा देना है, दशमलव हटाना है, तो क्या करेंगे, नीचे दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 अंक है, तो भैया ये 100 का यहाँ पे भाग दे देंगे, तो आपका ये क्या बन गया, साधारण भिन्न में बदल गया। लेकिन अभी क्या है, आपका 350/100 है, आप 0 से 0 काट दीजिए, कितना बचा, 35/10 बचा। ठीक है, इसको भी काट दीजिए, 5 सते 35, 5 दूनी 10, कितना बचा, 7/2 बचा। कितना बचा भैया आपका, 7/2 बचा। 7/2 को हम कितना बोलते हैं, 7/2 को हम कितना बोलते हैं, 3.3
5 जीरो, ठीक है, 3.5 बोलते हैं ना, 7/2 मतलब 7 का आधा, 7 का आधा कितना होता है, 3.5 होता है। तो ये आपका 3.5 लिखा हुआ है, यानी कि भिन्न साधारण भिन्न के बदल आंसर क्या आ गया, 7/2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस टाइप के प्रश्न जरूर आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 7.5 गुणे 8 गुणे 16 लिखा हुआ है, ठीक है, और 50 गुणे 4 गुणे 20 लिखा हुआ है, लेकिन आंसर जो है आपको दशमलव के रूप में बताना है, यानी कि जो ऑप्शन आएंगे ABCD वह दशमलव के रूप में रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही साधारण और बहुत ही सरल तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए आइए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन देखिए, सर्वप्रथम आपको करना क्या है, देखिए मैं साधारणतः 4 एकम 4, 4 दूनी 8 ये आप काट सकते हैं, ठीक है, और आप ये काट सकते हैं 2 एकम 2 कर देंगे, 2 पंचे 10 कर देंगे, यानी कि अभी टोटल वैल्यू कितनी बची, 7.5 गुणे 16, ठीक है, बटे 50 गुणे 5 बचा, ठीक है। अब एक बात यह है, अब यहाँ पे दशमलव के रूप में ही आपको आंसर बताना है, तो हम क्या करते हैं, पहले सर्वप्रथम कि जो आपका दशमलव दिया रहता है, दशमलव हम क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं, ठीक है। हटाएंगे कैसे, आपका दशमलव हटाएंगे, देखिए बता रहा हूँ, दशमलव के बाद कितने अंक है, एक अंक है, तो 75 हम डायरेक्टली लिख लेंगे, 16 लिख देंगे और 50 लिख देंगे, और गुणे क्या कर लेंगे, आपका 5 है, गुणे 10 कर लेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद कितना एक अंक है, तो बटे में एक अंक कर लेंगे, आपका यह दशमलव हट जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 7.5 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको अगर दशमलव में हटाना है तो हम 75/10 लिख देते हैं, 75/10 लिख सकते हैं इसको, तो वही यहाँ पे किया गया, 75/10 लिख दिया गया है। अब इसका साधारण हो गया सॉल्व करना, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे, देखिए 25 × 75, 25 दूनी 50, ठीक है, इतना आ गया। अब इसके बाद देखिए 16 × 3 कितना होता है, 48 हो गया, बटे में क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, 10 दाहम 100, 48/100 आ गया, ठीक है। अब इसको और भी काट सकते हैं, कैसे हम लोग काटेंगे, देखिए इसको 2 से काटिए, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 24 आ जाएगा, 4 से काटिए, कितना आ रहा है, 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 चौक 48, तो 12 आ गया यह है, और 4 शीशे काटेंगे 25 आएगा, यानी कि 12/25 आ गया। लेकिन अभी भी आपको आंसर क्या है, दशमलव में है, तो 12/25 है, यानी कि 12 में हमें क्या करना है, 25 का भाग देना है। तो चलिए आइए देखते हैं, 25 में 12 का तो जाएगा नहीं, जीरो आ जाएगा, दशमलव लग जाएगा। जब यहाँ दशमलव लग गया तो यहाँ पे जीरो बढ़ा सकते हैं, 120 हो गया। अब 25 का भाग दीजिए 120 में, कितनी बार जाएगा, 4 ही बार जाएगा, तो 0.4 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देंगे, 100 हो गया, बचेगा 20। अब यहाँ पे जीरो अपने आप बढ़ता जाएगा, कितना भी लगा सकते हैं आप, 25 चौको 100, 25 अट्ठे कितना होता है, 25 अट्ठे 200 होता है, तो आपका आंसर कितना आ गया, 0.48, यह आपका आंसर कहलाएगा, ठीक है। अब बताइए किसको नहीं, आपको किसको समझ में नहीं आया हो ये बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको और ही आसानी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समझा सकूँ मैं, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आप लोग देखिए इस क्वेश्चन को देखिएगा कि मान लीजिए 180 गुणे 15 गुणे 9 दिया हुआ है और बटे में 36 गुणे 200 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इस टाइप के प्रश्नों को कैसे सोल्यूशन निकालेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, 18 एकम 18, 18 दूनी 36 हो गया, ठीक है। जितनी भी बड़ी वैल्यू लिखी रहेगी उतनी ही बहुत आसान होता है, ठीक है। अब ये 2 हो गया, 15 गुणे 9 बराबर बचा कितना आपका, 15 गुणे 9 बचा, और नीचे 2 गुणे 20 बचा, ठीक है, इतना बच गया आपका। अब देखिए आप लोग 15 नम्मा कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 15 नम्मा 135 होता है, और बटे में 20 दूना कितना होता है, 40 होता है। अब इसे 5 से और काट सकते हैं, कैसे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3 बचे, 5 सते 35 हो जाएगा, 27 आ गया, और 5 8 40, यानी 27/8 आ गया। लेकिन फिर भी अभी हमारा आंसर दशमलव में आ रहा है। 27/8 का मतलब क्या होता है, 27 में 8 का हमें भाग देना पड़ेगा, तो 27 में 8 का हम भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 8 × 3 = 24 लिख दीजिए,
ठीक है, 7 में 4 गया, 3 लिख दीजिए, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये 3 आ गया। अब ये 3 बचा है। ठीक है, अब इस 3 को क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, क्योंकि 8 में 3 का जाएगा नहीं, ये 0 आ गया। दशमलव के बाद फिर आप कितने, अगर यहाँ दशमलव लग गया, 0 आप बढ़ा सकते हैं। तो कितनी बार जाएगा, फिर करेंगे 8 त्रिक 24, तो 24 हो गया। बचेगा 10 में 4 गया, 6 बचेगा, 0 आप अपने आप लगा सकते हैं अब। ठीक है, इसके बाद क्या जाएगा, 8 सते 56, 7 बार जाएगा। ठीक है, 7 बार जाने के बाद 56 इधर लिख देंगे। 60 में 56 को अगर माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 60 में 56 को माइनस करेंगे, 4 आएगा, फिर 0 अपने आप बढ़ जाएगा। 8 5 40 होता है, तब तक करते हैं जब तक हमारी वैल्यू शेषफल 0 ना आ जाए। तो 8 5 40, ये आपका 0 आ गया, शेषफल 40 में 40 माइनस करेंगे, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वैल्यू कितनी आ गई, 3.375, जो कि आप लोगों का क्या होगा, आंसर होगा। तो आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट जो क्लास रहेगी आप लोगों की, उसमें हम आरोही अवरोही क्रम में, जैसे घटते बढ़ते क्रम में क्वेश्चन को करेंगे। आपके एग्जाम में आता है घट से, ठीक है, घटते बढ़ते क्रम में लिखिए, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, और औसत चाल संबंधी जो प्रश्न आपके आते हैं, ठीक है, औसत यानी एवरेज से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, तो वो भी हम चर्चा करेंगे आने वाली क्लासेज में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। क्लास अटेंड करते रहिए और प्ले लिस्ट में जाइए, आपको सारी वीडियो मिल जाएंगे। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रिपरेशन 100% अपने तैयारी करिए और अपना सिलेक्शन पाइए, अपना एक स्थान पक्का करिए। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।